field when the point is on equatorial line. Electric field due to dipole. This is electric field due to dipole. Electric field due to dipole when the point is on equatorial line. हमने इससे पहले किया था एक्सियल लाइन पे, एक्सियल थी, ऐसे लिया और यहाँ पे ये एक एक्सियल लाइन है, ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू इधर रखा या इधर रखा, वो एक्सियल आ गया। अगर पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है दैट इज इक्वेटोरियल लाइन, तो उस इक्वेटोरियल लाइन पे अगर है वो जो पॉइंट है तो उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। हमारे पास है डाइपोल, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं, ऊपर मुश्किल होगी। माइनस क्यू प्लस क्यू। अब यहाँ पे इसका ये है इक्वेटोरियल लाइन लगा देते हैं इसकी। इक्वेटोरियल लाइन मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे है पॉइंट हमारा एम। अब इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर ये ध्यान से देखें तो ये हमारे पास डिस्टेंसेस हैं एल, दिस इज आर। अगर इसको ज्वाइन करते हैं हम इसकी जो लेंथ निकलेगी ये है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ये थीटा है, ये थीटा है एंगल, बिकॉज दिस इज द ये पूरी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इस पे एम पे निकालनी है हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अगर थोड़ा सा आपने इसको लिखना है तो लिख लेते हैं हम। लेट एम बी द पॉइंट on equatorial line at a distance r from the midpoint of the डाइपोल एंड अगर ट्रायंगल्स के नाम ले देने हैं तो ये दे देते हैं हम इसको ए बी, और इसको हम कर देते हैं एन, कर देते हैं एन। वैसे चलो triangle ABN, AMN and triangle MNB are similar triangles and triangle AMB is an isosceles triangle. Okay. Here MB equals to AM equals to L square plus R square half। ये वाला जो है सेम ही है, एल स्क्वायर प्लस
r square raised to power 1/2 means same. Now we want to find the electric field due to this dipole on this point M. तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज वाला. E किसके बराबर आएगा हमारे पास? E ड्यू टू प्लस Q equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon, and the distance is L square plus R square raised to power 1/2 whole square. It will be 1/4 pi epsilon naught Q upon L square plus R square. This is E due to plus Q. Similarly, E due to minus Q will be same, 1/4 pi epsilon naught into Q upon L square plus R square. Now, what is the direction of this E? The E due to this प्लस इसके कारण जो होगी रिपल्सिव होगी और अलोंग दिस लाइन होगी. दिस इज टू E प्लस Q, और इसके कारण ये अट्रैक्टिव है और अलोंग द लाइन सेम मैग्नीट्यूड होगा इसका, ये वाला magnitude will be the same. Since the magnitude of the because the charges minus Q and plus Q are equal and opposite, magnitude is always same, so we can write the E plus Q and E minus, इनका magnitude same कर देते हैं, हम इसको ले लेते हैं E plus Q equals to E magnitude of this E minus Q, let it be E. Now इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अब रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट इसका निकलेगा, हमारे पास एक तो कंपोनेंट्स वाला मेथड है, एक है पैरेललोग्राम. हम इस पे कंपोनेंट्स लगाते हैं. कंपोनेंट्स लगाने के लिए तो अगर ये लगाएंगे दिस E, ये एक इधर जाएगा इसका कंपोनेंट, दिस इज E साइन थीटा, एक इधर जाएगा. अब एंगल पहले बता देता हूँ मैं, ये देखिए, ये इसका जो रिजल्टेंट है यहाँ पे होगा. वैसे मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ पहले. देखिए ये E है और ये E है, इनको रिजॉल्व करेंगे E साइन थीटा इधर आएगा, इसका E कॉस थीटा इधर आएगा. जब इसको रिजॉल्व करेंगे इसका E साइन थीटा इधर है, E कॉस थीटा इधर है. ये E साइन थीटा, ये E साइन थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल कर देंगे और E कॉस थीटा जो दोनों एड अप होके दैट विल बी द रिजल्टेंट. अब जो थीटा एंगल है वो कैसे निकालना है? थीटा एंगल निकालते हैं. देखिए दिस इज एंगल थीटा, बिकॉज ये हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ PM परपेंडिकुलर AB, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर पैरेलल AB. तो इसके लिए हमारे पास एंगल आ जाएगा ये वाला थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये एंगल थीटा है बिकॉज these are corresponding angles. Angle 1 equals to theta, corresponding angles. ये कंफ्यूजन होती है बुक्स में अगर आप पढ़ोगे, तो इसलिए मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये 2 है, ये भी थीटा है. ये एंगल 2 equals to theta, alternate angles, simple mathematics. अब ये थीटा है, तो अब देखते हैं इसका जो आएगा, दिस इज इसका जो ये कंपोनेंट होगा E प्लस का, ये E cos थीटा आ गया इधर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका आ गया E sin थीटा. नाउ अब इसका देखिए हम
इसका आया इस E ड्यू टू माइनस क्यू का, ये अट्रैक्ट कर रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, एक बिल्कुल जितना ये है उतना ही पीछे आएगा, एंड ये दोनों E साइन थीटा, मैं इस पे लिख लेता हूँ प्लस क्यू है, ये है माइनस क्यू, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो है इसका जो E थीटा, ये P लिख लेते हैं यहाँ पे, E cos थीटा ड्यू टू माइनस क्यू, दिस इज ड्यू टू प्लस क्यू, ये दोनों इधर आ गए। तो जो नेट आएगा हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, नेट आएगा इनको ऐड करके, एंड दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। पर इसकी कैलकुलेशन करनी है हमने, ये कैलकुलेशन कैसे होगी देखिए। अब नेट ई निकालते हैं, नेट यहां लिख लेते हैं हम, दी vertical components of E plus Q and E minus Q cancel each other, being equal and opposite। ठीक है जी। and horizontal components E plus Q cos theta and E minus Q cos theta add up to give resultant 2E cos theta, बिकॉज देखो मैंने पहले भी लिखा हुआ है E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, और हमने इसको लिया था E, तो ये एडअप हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा नेट E इक्वल्स टू 2E cos थीटा, वैल्यूज पुट करते हैं। 2E क्या है हमारे पास, E आया था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब हमने कॉस थीटा को भी रिप्लेस करते हैं किसी भी एक ट्रायंगल पे। देखो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज L अपॉन दिस, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं हम कॉस थीटा को 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एक ये वाला, एक L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ गया 1/2, ये कॉस थीटा वाला। This quantity we are familiar with, this one, this is dipole moment, so we will write P upon 4 pi epsilon naught L square plus R square, this is E net, and this is the actual expression for the electric field due to dipole when the point is on equatorial line. However, we will go by approximation. Approximation में क्या होगा, हम क्या करेंगे, since R is much greater than L, therefore E equals to P upon 4 pi epsilon naught
आर क्यूब आ जाएगा, ये एल को छोड़ देंगे, आर स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमने डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन जो है आप देखो रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन इज opposite to that of dipole. Direction of E is opposite to that of dipole. Now if we compare this E, this is E equatorial, इक्वेटोरियल का E आया हमारे पास, E इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, एंड E एक्सियल हमारे पास था 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, हेंस E एक्सियल इक्वल्स टू 2E इक्वेटोरियल। ठीक है जी, ये डबल है। However, these two electric fields deplete faster. ये दोनों बहुत जल्दी डिप्लीट करती हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या निकाला, एक हमने पढ़ा इक्वेटोरियल लाइन दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। वहाँ पे एक पॉइंट लिया, उस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमारी कैलकुलेशन जो है, हमने इस पे पहले तो सिंपल E निकाल ली, दोनों पे एक ही फॉर्मूला हमारे पास पॉइंट चार्ज वाला, वो निकाल के दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हमने उसको E लिख दिया। और इसका फिर इसकी डायरेक्शन जो आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा, इसकी डायरेक्शन अलोंग दिस वेक्टर होगी, और ये अट्रैक्ट करेगा इसको, तो ये मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए साइज सेम बनाया हमने। अब इसका रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट हमारे पास है एक पैरेललोग्राम लॉ है, एक है हमारे पास रिजॉल्व करना। हमने रिजॉल्व करना करके इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश की। ये E साइन थीटा बन गया, ये E कॉस थीटा इसका बन गया, इसका भी E कॉस थीटा इधर है, E साइन थीटा नीचे को है। ये इक्वल है, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इसलिए ये कैंसिल हो गए। E साइन थीटा दोनों के कैंसिल हो गए और E कॉस थीटा दोनों के मिल गए, और उन्होंने इसका नेट E निकाला। इसमें से हमने थीटा कैसे निकाला, ये देखिए, ये थीटा, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी थी, PM परपेंडिकुलर AB पैरेलल AB, पैरेलल होने की वजह से ये थीटा थीटा इक्वल हो गए, क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा भी एंगल 2 भी थीटा के बराबर है, क्योंकि ये है ऑल्टरनेटिव एंगल्स। सो ये एंगल थीटा निकल गए थे। इसी तरह से हमारे पास E cos थीटा और E sin थीटा आए, और E sin थीटा कैंसिल हो गए, E नेट आया 2E cos थीटा। 2E cos थीटा हमारे पास जब आया, तो हमने E की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी, कोई भी एक हमने पुट कर दी, क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड सेम है। जब पुट की और cos थीटा की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ L एंड R ली, ये आ गया, ये है हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन। लेकिन हमारा R डिस्टेंस इज मच लार्जर देन L है, हमने अप्रॉक्सीमेशन से L को छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। और हमारा जो E एक्सियल आया था, वो आया था 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। इस तरह हमें ये पता लगा जो E एक्सियल है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द E इक्वेटोरियल।